हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से यहां पर हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। रीजन आप जानते हैं कि जैसे 23 तारीख के कैंडिडेट्स का जो एग्जाम था वो पोस्टपोन हो गया था। उस इस रीजन की वजह से जो एग्जाम की नई डेट है वो आ चुकी है, दैट इज 31 जुलाई। एडमिट कार्ड आप लोग ने डाउनलोड कर लिए होंगे। अब आप लोग तैयार हो जाइए नेक्स्ट एग्जाम को लेकर। काफी सारे कैंडिडेट्स के मन में ये कंफ्यूजन होगा कि जो 31 जुलाई को जो पेपर होने वाला है, यहां पर कंप्यूटर का पैटर्न क्या होगा, किन टॉपिक्स को पढ़ें। देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए कि जो टॉपिक्स आपको पहले मिले थे वहां से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वेश्चंस प्रीवियस टाइम पर पूछे गए थे वो क्वेश्चंस पूछे ही ना जाए। टॉपिक आपके जो मैक्सिमम कवर हों वो एमएस ऑफिस हो जाए, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनसे क्वेश्चन। साथ ही साथ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कुछ और टॉपिक से भी, जैसे मैलवेयर हो गया, ये तो पूछा ही जाएगा, ईमेल हो गया, मेमोरी हो गया, नेटवर्किंग हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा कि जितना आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है साथ साथ। और वो टॉपिक्स जो काफी एडवांस लेवल पे आपसे पूछ लिए गए थे, कुछ क्वेश्चंस जैसे पाइथन पर इन डेप्थ, आईओटी पर इन डेप्थ, तो उन टॉपिक्स को हम लोग यहां पर कवर कर रहे हैं जो कि नए टॉपिक्स देखने को कुछ मिले थे। हम लोग जानते हैं पाइथन हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है, बेसिक्स पढ़े हैं। हो सकता है कि पाइथन बहुत एडवांस पूछ लें, अब भी ये पॉसिबिलिटी है। परेशान मत हो, इतना तो आप कर ही पाएंगे कि अराउंड 25 प्लस क्वेश्चंस को तो बहुत आराम से कर पाए, क्वालिफाई आप कर पाए। देखिए, पेपर का पैटर्न हमेशा इस तरीके से बनाया जाता है कि कुछ आसान क्वेश्चंस होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ टफ होंगे। अगर हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस और इजी लेवल के क्वेश्चंस में कोई भी गलती नहीं करते हैं तो आराम से हम 30 तक स्कोर बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर पेपर का पैटर्न 22 वाली शिफ्ट के अकॉर्डिंग रहा, जहां पर कैंडिडेट्स ने 35 प्लस स्कोर किया है, 37, 40, 40 प्लस, ऐसे भी कैंडिडेट्स रहे, तो देखा जाएगा तो इतना फ्लैक्चुएट नहीं होना चाहिए पेपर का लेवल, है ना। क्योंकि 22 वाले पेपर का लेवल बहुत आसान नहीं कह सकते, बहुत टफ भी नहीं कह सकते, क्योंकि कैंडिडेट्स अगर 35 प्लस स्कोर कर रहे हैं 22 वाले सेशन में, तो इसका मतलब कि वो एक डिसेंट पेपर का लेवल था। यहां भी हम मान के चले तो बहुत पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डुएबल है, आप कर लेंगे। बस कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है और यह सोचना है कि जो पेपर हमें मिला वही पेपर सभी को मिला होगा। इस पेपर में बेस्ट कैसे करें, दूसरों से अच्छा कैसे करें, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल कैसे करें। अगर इन सब के साथ, पेशेंस के साथ आप अपने आईक्यू का इस्तेमाल करना जानते हैं, और आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप सब टैलेंटेड हैं, आप सब कर लेंगे। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करिए और फिर देखिए मजा। तो आज के सेशन में और इन सेशंस में हम आपको क्या गाइड करेंगे, उन पॉइंट्स पर जो कि आपके एग्जाम में कुछ देखे गए, जिनमें आपको कंफ्यूजन रहा, जो आपको टफ लगे, उन पर एक बार रिवीजन करेंगे और उनको एक बार डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज है इसका डे 1, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आईओटी प्रोटोकॉल से। आप जानते हैं कि पाइथन और आईओटी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। मैं फिर से कह रहा हूं, ये पॉसिबिलिटी है कि कमिंग शिफ्ट में यहां से इतने क्वेश्चंस ना पूछे जाए, लेकिन फिर भी सेफर एंड पर मैं आपको गाइड करूंगा आईओटी, पाइथन और जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस शिफ्ट्स में पूछे गए हैं उनके रिगार्डिंग। क्लियर है। तो एक बहुत ज्यादा टॉपिक देखने को मिला जो कि एक बर्निंग टॉपिक था आपका, वो था आईओटी प्रोटोकॉल्स। हम जानते हैं कि आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी में ऐसी कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं।
जिसमें बहुत फेमस प्रोटोकॉल जिसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, दैट इज MQTT। कई सारे पोर्ट्स नंबर भी यहां पर आपसे पूछे गए कि MQTT का पोर्ट नंबर क्या है, कोप का पोर्ट नंबर क्या है। तो आइए इस पर डिटेल में बात करते हैं कि वाकई में ऐसी कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स हैं जो IoT पर काम करती हैं। हैव अ लुक गाइस। सबसे पहले मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि वो कैंडिडेट्स जो कि अपकमिंग ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं UPPSL असिस्टेंट अकाउंटेंट की, वो कोर्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट कोर्स है और कोर्स से कनेक्ट करने के लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा और वहां पर आप इससे जुड़ सकते हैं। किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं IoT प्रोटोकॉल्स पर। एक चीज समझने की कोशिश करिए कि प्रोटोकॉल्स क्या है। रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, नियम कानून है। और जब हम बात करते हैं IoT की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो इसका मतलब इंटरनेट पर जो प्रोटोकॉल्स काम करती हैं डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं IoT की, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से बात कर रही है। आपका स्मार्टफोन आपके स्मार्ट वॉच से बात कर रहा है, आपका स्मार्टफोन आपके रेफ्रिजरेटर से बात कर रहा है, आपका स्मार्टफोन आपकी वॉशिंग मशीन से बात कर रहा है। इसका मतलब जितनी भी डिवाइसेस हैं उनसे कनेक्ट करने की बात हो रही है। यानी ये बात क्या है, मशीन टू मशीन। एक मशीन दूसरी मशीन से कैसे बातें करे, है ना, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं ह्यूमन टू ह्यूमन, वैसे ही मशीन टू मशीन जब बात करती है तो उसके लिए जो नियम कानून फॉलो किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं IoT प्रोटोकॉल्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि IoT प्रोटोकॉल्स कितने लेयर पर काम करती हैं। दो लेयर्स पे मेनली प्रोटोकॉल काम करती हैं IoT की, एक एप्लीकेशन लेयर पर और दूसरी नेटवर्क लेयर पर। एप्लीकेशन और नेटवर्क लेयर पर ही काम क्यों करती हैं, समझिएगा। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, जो यूजर के सबसे क्लोज होती है। तो यानी IoT डिवाइसेस को यूज कौन करेगा, यूजर, इसलिए एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। नेटवर्क का मतलब क्या है, इंटरनेट की जहां बात करेंगे नेटवर्क की बात तो होगी ही होगी, तो इसका मतलब एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे और नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स पे कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स काम करती हैं, ये हम लोग बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल की, तो आप जानते हैं कि एप्लीकेशन लेयर का मतलब जो यूजर के सबसे करीब है, जिसका इस्तेमाल यूजर करता है, उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। यहां पर 5 तरीके की प्रोटोकॉल्स काम करती हैं। कौन कौन सी, पहले इनके नाम जान लेते हैं। ज़ैम्प प्रोटोकॉल, XMPP जिसको ज़ैम्प प्रोटोकॉल बोलते हैं। MQTT प्रोटोकॉल दूसरे नंबर की। कोप, COAP, सोप, SOAP, और फिफ्थ है आपकी HTTP प्रोटोकॉल यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आइए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म्स याद रखिएगा क्योंकि फुल फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो XMPP की फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसी प्रोटोकॉल जो कि मैसेज के लिए इस्तेमाल की जा रही है। एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। दूसरी MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। क्या है, MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। और तीसरी है आपकी कोप, कॉन्स्ट्रेन्ड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, कोप प्रोटोकॉल। फोर्थ है आपकी सोप प्रोटोकॉल, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। और पांचवी है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म्स को बार बार पढ़िए ताकि आपको इनकी फुल फॉर्म्स याद हो जाए। ऑप्शंस में आपको मिलेंगी फुल फॉर्म्स, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल की। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स जो कि इंटरनेट पर काम करती है, जो कि एक तरीके से IP एड्रेस में कम्युनिकेट करती है, जहां पर राउटर का इस्तेमाल किया जाता है मैक्सिमम केसेस में। यहां पर अगर हम बात करें तो ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल में।
ईथरनेट का यूज किया जाता है यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वाईफाई का यूज किया जाता है मींस वायरलेस फिडिलिटी, जिगबी हम लोग जानते हैं कि होम ऑटोमेशन के केस में जिगबी बहुत बढ़िया काम करती है और आईओटी प्रोटोकॉल्स में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस अगर किसी प्रोटोकॉल की है तो वो जिगबी प्रोटोकॉल है, जो कि कनेक्शन को बहुत जल्दी स्टैब्लिश कर लेती है ना। तो आईओटी कहती वाह 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 क्या बात है भाई, जिगबी है ना बहुत तेजी के साथ में कनेक्शन स्टैब्लिश कर रही हो, बेस्ट हो तुम। थ्रेड, थ्रेड का यूज यहां पर किया जाता है, छोटे छोटे थ्रेड्स क्रिएट किए जाते हैं कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए। और सेलुलर नेटवर्क, कहा जा रहा है भाई बात हो रही है आईओटी की तो कम से कम 4G और 5G नेटवर्क अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। वैसे तो 5G होना चाहिए, 6G पर भी काम चल रहा है आईओटी के लिए, लेकिन 4G से अगर कम होगा तो काम नहीं बनेगा। इसका मतलब जो नेटवर्क मिनिमम रिक्वायरमेंट है आईओटी के लिए वो क्या है, 4G और 5G नेटवर्क। तो हमें समझ में आ गया नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स में ब्लूटूथ, ईथरनेट, वाईफाई, जिगबी, थ्रेड और मिनिमम सेलुलर नेटवर्क जिसे 4G और 5G की कैटेगरी में रखेंगे। इससे बढ़िया मिल जाए नेटवर्क तो क्या कहने, है ना, सुपर्ब है। अब इन प्रोटोकॉल्स का मकसद क्या है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में यहां से बना था तो हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए। तो आइए कुछ झलक देख लेते हैं कि जैम्प क्या है, एमक्यूटीटी क्या है, सोप क्या है, कोप क्या है। आइए पढ़ते हैं मजेदार तरीके से। जैम्प एक्सएमपीपी की बात करें तो ये है एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। ठीक, ये ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है। ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो मुफ्त में मिलती है और इसमें एडिटिंग भी पॉसिबल है। तो ये कैसी है, ओपन प्रोटोकॉल है या ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है। यूज्ड इन मैसेंजर्स, अगर कहीं पर भी कोई चैटिंग करनी होती है आईओटी डिवाइसेस के बीच में, स्मार्टफोन और टैबलेट के बीच में, स्मार्टफोन और आपके स्मार्ट वॉच के बीच में अगर कोई चैटिंग होगी, कोई मैसेंजर होगा तो वहां पर कौन सी प्रोटोकॉल यूज होगी, एक्सएमपीपी, एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। तो हमें समझ में आ गया कि ये कैसी प्रोटोकॉल है जो ओपन सोर्स है, मैसेंजर्स या मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये है हमारी एक्सएमपीपी और इसका बेसिकली कोई फिक्स पोर्ट नंबर नहीं है ना, देयर इज नो फिक्स पोर्ट नंबर ऑफ एक्सएमपीपी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट बात करें सेकंड प्रोटोकॉल के बारे में जो कि एग्जाम में बहुत पूछी गई है, एमक्यूटीटी। एमक्यूटीटी का मतलब है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये क्या करती है, ये लाइट वेट प्रोटोकॉल है, यानी सबसे हल्की फुल्की अगर कोई प्रोटोकॉल है इंटरनेट पर तो ये है एमक्यूटीटी। और हमने आपको कई बार एमसीक्यूज में बताया भी है कि अगर एग्जाम में लाइट वेट प्रोटोकॉल पूछें तो पहली प्रेफरेंस किसको देंगे, एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल को देंगे। लाइट वेट, लाइट वेट से क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। लाइट वेट से मतलब है इजिली कनेक्टिविटी, कि यहां पर डिवाइसेस के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बहुत आराम से हो जाए लाइट वेट फॉर्म में। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड, यानी बहुत ज्यादा पावर कंजप्शन ना हो, बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम ना हो, तुरंत डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, तो दैट इज कॉल्ड एमक्यूटीटी। समझ में आया। प्रोवाइड लो पावर कंजप्शन फॉर डिवाइसेस, देखो यही तो है मेन मोटिव कि जो पावर का कंजप्शन है वो कैसा हो, लो रहे। और इसका पोर्ट नंबर याद रखिएगा, दैट इज 1883, है ना। ये पूछा गया था एग्जाम में कि एमक्यूटीटी का पोर्ट नंबर क्या है, 1883, 1883, दैट इज द पोर्ट नंबर ऑफ एमक्यूटीटी। वेरी गुड। कोप क्या है, कॉन्स्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। सीओ का मतलब कॉन्स्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करती है, यूज्ड इन स्मार्ट एनर्जी एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब अगर मुझे एक ऐसा घर बनाना है जिस घर में मैं एंटर होते ही सारी लाइट्स ओपन हो जाएं, मैं घर से बाहर निकलूं ऑटोमेटिक लाइट्स अपने आप बंद हो जाएं। तो अगर इस तरीके के होम ऑटोमेशन की बात करें, स्मार्ट एनर्जी की बात करें,
बिल्डिंग ऑटोमेशन की बात करें तो यहां पर कोप प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्स्ट्रेन्ड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, और इसका पोर्ट नंबर भी एग्जाम में पूछा गया था, दैट इज 5684। 5684 5684 किसका? कोप का। समझ में आया? वेरी गुड। फोर्थ नंबर की जो प्रोटोकॉल है वो कौन सी है? सोप। यहां पर बेबी जॉनसन सोप की बात नहीं हो रही, यहां पर दूसरे सोप्स की बात नहीं हो रही, ये सोप है आपका आईओटी का, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यूज होने वाले प्रोटोकॉल, दैट इज सोप, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। बहुत सिंपल नेचर की है, ऑब्जेक्ट को एक्सेस करती है, ऑब्जेक्ट मतलब डिवाइसेस को एक्सेस करती है, ये है आपकी सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक, आगे आइए। ये भी लाइट वेट है, लेकिन लाइट वेट के साथ साथ एक्सएमएल बेस्ड प्रोटोकॉल भी है, यानी एचटीएमएल का भाई है एक्सएमएल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एचटीएमएल से बढ़िया काम करता है ना, एचटीएमएल का अपग्रेडेड वर्जन है एक्सएमएल। तो कह रहा है सोप जो है ये भी लाइट वेट है, लेकिन ये इस्तेमाल करती है किसके साथ? एक्सएमएल बेस्ड प्रोटोकॉल के साथ। तो अगर एग्जाम में लाइट वेट के साथ में एक्सएमएल मिल जाए तो आंसर क्या होगा? सोप हो जाएगा। यूज्ड इन क्लाइंट एंड सर्वर साइड, कह रहा है सोप का इस्तेमाल क्लाइंट और सर्वर दोनों साइड पर हो सकता है। क्लाइंट मतलब जो रिक्वेस्ट करे, सर्वर मतलब जो रिस्पॉन्स दे, दोनों के बीच में इस प्रोटोकॉल का यूज हो सकता है। और यहां पर जो सोप प्रोटोकॉल है ये अलग से किसी पोर्ट नंबर का यूज नहीं करती, ये एचटीटीपी से कहती है जरा सुनो, अपना पोर्ट नंबर मुझे दे दो कम्युनिकेट करने के लिए। एचटीटीपी कहती है बिल्कुल बहुत बढ़िया, ले लो मुझसे, मैं तो दानवीर हूं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मुझसे जो मांगो मैं दे दूंगी। तो सोप ने कहा थैंक यू, मुझे सिर्फ आपका पोर्ट नंबर चाहिए, दे दिया एचटीटीपी ने। तो सोप जो है जिस पोर्ट नंबर पे काम करती है वो क्या है? एचटीटीपी का पोर्ट नंबर या तो 80, हम जानते हैं एचटीटीपी का पोर्ट नंबर 80 होता है, या फिर एचटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का पोर्ट नंबर, दैट इज 443। समझ में आ गया यहां तक? वेरी गुड। अब बात करते हैं एचटीटीपी की, क्योंकि यह भी एक प्रोटोकॉल है, पर हम जानते हैं कि एचटीटीपी तो बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल की गिनती में आती है, यानी जहां भी हम बात करेंगे इंटरनेट की, जहां भी हम बात करेंगे नेटवर्क की, वहां पर एचटीटीपी तो आएगी ही आएगी, क्योंकि कनेक्शन एस्टैब्लिश कौन करेगा? यही तो करेगा। तो एचटीटीपी क्या है? फॉर एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन, और इसका अगर पोर्ट नंबर अलग से पूछ लें तो भी यही रहने वाला है, एचटीटीपी का 80 और एचटीटीपीएस का 443, दैट इज द पोर्ट नंबर। बोलो समझ में आ गया यहां तक? तो अब हमने क्या समझा यहां तक? हमें यह समझ में आया, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं इतना, ताकि यह हमें कंफर्म हो जाए कि आईओटी में अगर प्रोटोकॉल से क्वेश्चन बनेगा तो हमें याद क्या रखना है? एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क लेयर, इन दो लेयर्स पे ही प्रोटोकॉल काम करती है, नंबर 1। दूसरा हमें याद यह रखना है कि एप्लीकेशन लेयर पर जो प्रोटोकॉल काम करती हैं वो कितनी है? 5। ये है इनकी फुल फॉर्म्स। और आईओटी की प्रोटोकॉल्स जो नेटवर्क लेयर पर काम करती हैं वो कितनी है? 6। ये हैं ब्लूटूथ, ईथरनेट, वाईफाई, जिगबी, थ्रेड, है ना, 4G 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करके, तो ये 6 हो गई। अब यहां पर जो मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन कहां से आएगा, तो इनकी फुल फॉर्म से आ सकता है। एक्सएमपीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल, ओपन सोर्स है, मैसेंजर के लिए यूज की जाती है। एमक्यूटीटी क्या है? मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट है, लाइट वेट है, हल्की फुल्की है, लो पावर कंजप्शन में मदद करती है, यानी पावर ज्यादा कंज्यूम नहीं करने देती, और पोर्ट नंबर है 1883। 1883। कोप की बात करें तो स्मार्ट एनर्जी और ऑटोमेशन पे बिलीव करती है, कहती है मैं घर को चकाचक बना दूंगी,
यानी ऑटोमेशन में सबसे बढ़िया काम करती है, चाहे वो होम ऑटोमेशन हो, बिल्डिंग ऑटोमेशन हो, स्मार्ट एनर्जी हो, तो कॉन्स्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है 5684, इसका क्या है पोर्ट नंबर। और सोप क्या कहती है? सोप कहती है कि मैं भी लाइट वेट हूं, लेकिन मैं HTML के हायर वर्जन से बात करती हूं, मैं छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करती, मैं XML बेस्ड प्रोटोकॉल हूं, और मैं 2 पोर्ट नंबर का यूज करूंगी, और वो भी किसके? अपने पोर्ट नंबर का यूज नहीं करूंगी, मैं HTTP से पोर्ट नंबर मांग लूंगी। तो HTTP का 80, HTTPS का 443, ये हो गया सोप। और आखिरी में है बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल, दैट इज HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन। मुझे बताइएगा क्या प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, अगर IoT प्रोटोकॉल से बनेगा तो। ऐसे ही सेशन छोटे छोटे मैं बहुत सारे लेकर आऊंगा, जिससे कि आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में यहां से पूछा जाए तो आप कर पाए। कैसा रहा था आपका एग्जाम का एक्सपीरियंस? अगर आपने पहले दिया था तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या इस बार आप कॉन्फिडेंट हैं? क्या इस बार आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किया है? क्या इस बार आपने दिन रात एक करके पढ़ाई करी है? क्या जो समय आपको एक्स्ट्रा मिला है, क्या आप तैयार हैं इसका पूरा बेनिफिट उठाने के लिए? और अगर तैयार हैं तो एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा यस सर, जोश इज हाई। और कुछ भी हो जाए तो इस बेनिफिट को अवेल जरूर करेंगे। जो एक एक्स्ट्रा एज हमें मिला है, जो एक एक्स्ट्रा डेज हमें मिले हैं, इसका भरपूर यहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और कंप्यूटर में ही नहीं, बाकी में भी अच्छा स्कोर करेंगे, है ना? क्योंकि 22 वाले कैंडिडेट्स ने कंप्यूटर में भी अच्छा स्कोर किया है और ओवरऑल भी बढ़िया स्कोर किया है, तो वो आपके तगड़े कंपटीटर है ना? तो याद रखिएगा कि कंपटीशन फेस करने में तो मजा है ना? सॉलिड कंपटीशन, हाई कंपटीशन, और आप कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, है ना? अभी तक इतनी जोश के साथ आपने पढ़ाई करी है, ये जोश कब नहीं होना चाहिए। हम लोग मिल के आगे वाली क्लासेस को करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं सेकंड सेशन के साथ, और कुछ बहुत बढ़िया वहां पर सीखते हैं एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। मेहनत करते रहिए, रुकना नहीं है। 12, 13, 14 घंटे पढ़ो आराम से, जितने दिन बाकी हैं, है ना? फिर उसके बाद तो आराम ही आराम करना है। पढ़ो एक बार अच्छे से। बाय बाय गाइस, टेक केयर।